हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ हमने क्वेश्चंस करके देखे थे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट की और उसके कुछ हम क्वेश्चंस करके देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद हम एडजॉइंट पे जाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स। अगर मैं दो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट लूं या फिर दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट लेकर मल्टीप्लाई करूं तो उससे हमें सेम आंसर मिलेगा। हम डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर सकते हैं दो मैट्रिक्स में। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है और मैट्रिक्स है, के यहाँ पर एक कांस्टेंट है, स्केलर है, और ए मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स थे, यहाँ पर एक स्केलर और एक मैट्रिक्स है, ये फर्क है इन दोनों में। तो अगर हम एक कांस्टेंट को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसकी जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हम ये कांस्टेंट को बाहर निकालना चाहते हैं डिटर्मिनेंट से तो हम उसको बाहर निकाल के उसकी पावर कर देते हैं n। अगर कांस्टेंट डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो उसकी पावर n हो जाती है। यहाँ पर n का मतलब है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा वो n होगा। तो अगर सपोज मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है 2a का, 2 एक स्केलर है और a मैट्रिक्स है, तो अगर मुझे ये कांस्टेंट को बाहर निकालना है डिटर्मिनेंट से तो मैं उसको बाहर निकाल के उसकी पावर में लिख दूंगा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर है 3 नहीं लिखना है, ऑर्डर हमें 3 लिखना है। तो 2 की पावर हो जाएगी 3 और डिटर्मिनेंट के अंदर सिर्फ ए बचेगा। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर आप कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो उसकी पावर n हो जाती है। n मतलब ऑर्डर। अब हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऐसी है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई करें। एडजॉइंट निकालना हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो अब मैं ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसी का एडजॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए और एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ए और ए मल्टीप्लाई करें, दोनों से ही हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी, ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। अगर ए और एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई होता है तो वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई देता है। अब इस प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ भी बता सकता हूं। उसके लिए हम कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी पहले एक वीडियो में, वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो देखो, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। अब मैं अगर इसका एडजॉइंट निकालूं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है उनके कोफैक्टर्स को हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को हम सेकेंड कॉलम में लिख देंगे और थर्ड रो के कोफैक्टर्स को हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और एडजॉइंट ए को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो पहले मैं यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स लिख देता हूँ वापस से एक बार। अब देखिए हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो आएगा A11 इंटू कैपिटल A11, A12 इंटू कैपिटल A12, A13 इंटू कैपिटल A13। मतलब ये तीनों एलिमेंट्स और इन्हीं के कोफैक्टर्स हैं, सेम एलिमेंट्स के ही कोफैक्टर्स। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करके हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलता है। ये हमने सीखा था कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज में। तो वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये समझ पाएंगे। तो इससे हमें ये फर्स्ट एलिमेंट मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह से अब हम ये वाला रो मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं। ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स है ये। तो अगर डिफरेंट रोज के एलिमेंट और कोफैक्टर होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो जीरो आता है। यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी कोफैक्टर्स की।
तो यहां पर भी हमने प्रॉपर्टी यूज की। और इसी तरह अब अगर मैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूं, तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं, इसके कोफैक्टर्स हैं ये। तो यहाँ पर फिर से डिफरेंट रोज के एलिमेंट और कोफैक्टर हैं, तो ये 0 आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अब इसी तरह से अगर हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम लेते हैं, तो सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम मतलब सेकेंड रो के एलिमेंट और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स 0 आएगा। ये सेकेंड रो के एलिमेंट, ये सेकेंड रो के कोफैक्टर्स, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। ये सेकेंड रो के एलिमेंट और ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स 0 आएगा। एंड सिमिलरली थर्ड रो के एलिमेंट और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स 0, थर्ड रो के एलिमेंट और सेकेंड रो के कोफैक्टर्स 0, एंड थर्ड रो के एलिमेंट और थर्ड रो के कोफैक्टर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आया है। किसी भी मैट्रिक्स में से अगर मुझे कोई एलिमेंट कॉमन निकालना है तो सारे एलिमेंट्स में से निकालना होता है। तो मैं इन सब में से अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा बचेगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए, और ये मैट्रिक्स हो जाएगा आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ये। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होती है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्रूफ मैंने समझाने के लिए बताया है। आपको डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज करनी है क्वेश्चंस में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मैं फिर से थर्ड प्रॉपर्टी का ही यूज करने जा रहा हूँ। ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो अब इसी का मैं यूज करूंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए। तो मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा लेता हूं, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं। अगर डिटर्मिनेंट में दो मैट्रिक्स होते हैं तो हम ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, मतलब हम दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग लिख देंगे इस तरह से। यहां पर ये कांस्टेंट है और ये मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट खुद एक कांस्टेंट होता है और आई एक मैट्रिक्स होता है। तो एक कांस्टेंट और एक मैट्रिक्स है, तो हम ये सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं एक कांस्टेंट को बाहर निकालूंगा तो उसकी पावर n हो जाएगी और अंदर i रह जाएगा ये। अब ये वाला टर्म मैं शिफ्ट कर देता हूँ ऑपोजिट साइड पे, तो यहाँ लेफ्ट साइड पे मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। इस तरफ डिटर्मिनेंट ए पावर n, ये तो 1 हो जाएगा, i का डिटर्मिनेंट 1 होता है, और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर तो सेम रहेगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, और इस तरफ डिटर्मिनेंट ए पावर n, और ये है नीचे डिटर्मिनेंट ए पावर 1। पावर कुछ नहीं है तो 1 ले सकता हूँ। तो अगर ये दोनों बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है ये तो ये डिटर्मिनेंट ए की पावर बन जाएगी n-1। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई। अगर हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 कर सकते हैं। यहाँ पर भी n का मतलब है ऑर्डर। तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे इनवर्स कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स का यूजिंग एडजॉइंट। पहले हमने मैट्रिक्स में इनवर्स निकालना सीखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन से, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से। अब हम एडजॉइंट का यूज करके इनवर्स निकालना सीख रहे हैं। तो अब उसके लिए भी मैं वापस एक बार यही इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी अभी सीखी थी, उसी से मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ ए इनवर्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। यहां पर प्री मल्टीप्लाइंग का क्या मतलब है? प्री मल्टीप्लाइंग मतलब मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई करूंगा ए इनवर्स। प्री मतलब पहले, इस तरह से। और राइट साइड पर भी पहले लिखूंगा मैं ए इनवर्स। मैट्रिसेस में प्री और पोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में मल्टीप्लाई करें उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेटिव नहीं होता। तो अगर आप बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आप यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते फिर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने प्री मल्टीप्लाई क्यों किया है उसका रीजन मैं अभी बताता हूँ। तो प्री मल्टीप्लाई करने से फायदा ये होगा कि ए इनवर्स इंटू ए ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो पाता।
तो आई नहीं बन पाता, इसलिए मैंने इसमें प्री मल्टीप्लाई किया है। और ये एडजॉइंट ऑफ ए सेम रहेगा। इस तरफ ये डिटर्मिनेंट है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ आगे पीछे, तो इसको मैं पहले ले लेता हूँ और ये ए इनवर्स इंटू आई को एक साथ लिख लेता हूँ। आई इंटू एडजॉइंट ए होता है, और इस तरफ ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स में आई मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स सेम रहता है, ये हमने प्रॉपर्टी सीखी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब ये डिटर्मिनेंट ए एक वैल्यू है तो मैं उसको यहाँ नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो ये ऐसा हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड आउट ए इनवर्स। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो पहले उसका एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट रहता है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस लॉन्ग मेथड है, तो जब तक क्वेश्चन में कुछ कहते नहीं है हमें कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड करना है, तब तक हम उस पर नहीं जाते हैं, हम इसी मेथड से निकालते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट रहता है। तो ये होती है एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। अब हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और इनवर्स भी निकाल कर देखेंगे बाय दिस मेथड। तो हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल 23 कर लिया था, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 24 करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 24 में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें हमें एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, जो मैंने थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी अभी, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है और फिर हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए हमें सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर्स चाहिए। तो अब को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो हम सीख चुके हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो हम सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं को फैक्टर्स डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ सारे एलिमेंट्स के। को फैक्टर्स को मैं अब डिटेल में यहाँ पर नहीं बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आप पहले के वीडियोस रेफर कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एडजॉइंट निकालना सिखाया है पूरा डिटेल में, को फैक्टर्स निकालने के साथ कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे आप डिटेल में देख सकते हैं। अभी मैं डायरेक्टली इन सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर्स लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये मैंने सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम एडजॉइंट के लिए फर्स्ट रो के ये जो को फैक्टर्स हैं, ये फर्स्ट रो के को फैक्टर्स हैं, इसे हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। सेकेंड रो के ये को फैक्टर्स हैं, इसे हम सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। और थर्ड रो के को फैक्टर्स हैं ये, इसे हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं, तो उसके लिए हम ए और एडजॉइंट ऑफ ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम एलएचएस लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हम दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे रख देते हैं, ए की जगह ये मैट्रिक्स रख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। एडजॉइंट ए हमने अभी निकाला है, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने सीखा है ऑलरेडी, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप फिर से रेफर कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमारे पास आएगा 1 आ जाएगा। फिर हम ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। फिर हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी 0 आ जाएगा। अब हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 आएगा। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा। देन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, उससे हमें 0 मिलेगा। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, वो भी 0 देगा हमें। और थर्ड रो और थर्ड कॉलम से हमें मिलेगा 1। तो ये आया हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ए। अब आरएचएस के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, तो पहले मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। एक बार यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं हम डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालना भी हमने डिटेल में सीखा है, उसके लिए भी आप इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा आएगा, अगर मैं इसको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपांड करता हूँ, 1 इंटू 16 - 9 -3 इंटू 4 - 3 +3 इंटू 3 - 4। तो ये हो जाएगा 7 -3 - 3। सो दिस इज 1। तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो आया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
एक ही बात है, बाहर कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो मैं 1 ले सकता हूँ बाहर। अब 1 की जगह डिटर्मिनेंट ए लिख देंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ही हमारे पास, तो ये आ गया हमारा आरएचएस। तो इस तरह से हमें प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी होती है। ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमें डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मिलना चाहिए। तो ये हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हमें आगे ए इनवर्स निकालने के लिए कहा है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ए इनवर्स का। तो हम एडजॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट भी निकाल चुके हैं, इन दोनों से हम इनवर्स निकाल लेंगे। तो देखें, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब यहाँ पर एडजॉइंट रख देते हैं हम पहले। ये है एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट हमने निकाला था तो 1 आया था। तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करना होता है, तो हम कैसे करते हैं? सारे एलिमेंट्स को उस कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। ये भी हमने सीखा है मैट्रिक्स चैप्टर में। तो हम इन सारे एलिमेंट्स को 1 से डिवाइड करेंगे, तो एलिमेंट्स तो चेंज होंगे ही नहीं, मतलब वो सारे एलिमेंट्स सेम रह जाएंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स 1 से डिवाइड होने के बाद सेम रह जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास ए इनवर्स आएगा। ये सेम मैट्रिक्स जो हमें एडजॉइंट मिला था वही हमारा इनवर्स भी होगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट 1 है। अगर डिटर्मिनेंट सपोज यहाँ पे 2 होता, तो ये सारे एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारा इनवर्स होता। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट 1 है, इसलिए हमारा एडजॉइंट और इनवर्स सेम आ रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो ये आ गया इनवर्स। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी वेरीफाई करके इनवर्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमारे 2 एग्जांपल्स बाकी हैं 4.5 एक्सरसाइज से पहले के। उसमें एक कॉन्सेप्ट भी है कि इनवर्स कैसे निकाला जाए, एक और थर्ड मेथड से। हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला मेथड सीख लिया है, एडजॉइंट वाला मेथड सीख लिया है। अब हम एक और मेथड देखेंगे इनवर्स निकालने का, जो 2 एग्जांपल्स बाकी हैं उसमें से एक एग्जांपल से। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।